समाजशास्त्र के उद्भव की विवेचना कीजिए। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ, आइए समझते हैं इस वीडियो में। समाजशास्त्र का इतिहास एक विषय के रूप में लगभग 150 वर्ष पुराना है। सामाजिक भौतिकी और वैज्ञानिक दर्शन की स्थितियों से गुजरता हुआ सन 1838 में अगस्त काम ने इस विज्ञान को एक नया नाम सोशियोलॉजी दिया। यह लैटिन शब्द सोशियस और ग्रीक शब्द लोगोस से मिलकर बना है। इसका अर्थ है समाज का विज्ञान। इसे ही हिंदी में समाजशास्त्र कहा जाता है। समाजशास्त्र के विकास में अगस्त काम्ट, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर का मुख्य योगदान है। आइए जानते हैं इसके बारे में। समाजशास्त्र विषय जो है वो लगभग 150 वर्ष पुराना है और समाजशास्त्र के जो पिता कहे जाते हैं वो हैं अगस्त काम्ट। अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। अगस्त काम्ट ने और भी बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, जैसे पॉजिटिज्म, प्रत्यक्षवाद। अगस्त काम्ट प्रत्यक्षवाद के भी जनक माने जाते हैं। इस पर एक वीडियो बन चुकी है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर। अगस्त काम्ट के गुरु का नाम सेंट साइमन था। सेंट साइमन और अगस्त काम्ट जब इस विषय पर अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने अपने इस विषय का नाम सामाजिक भौतिकी रखा तथा बाद में ये वैज्ञानिक दर्शनों से गुजरता हुआ इस विषय को सन 1838 में अगस्त काम्ट ने अपने इस विषय का नाम बदलकर समाजशास्त्र कर दिया था। समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी बना हुआ है सोशियस और लोगोस से। सोशियस का अर्थ होता है सोसाइटी, समाज, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी ऑफ साइंस। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान। सोशियोलॉजी को हिंदी में समाजशास्त्र कहा जाता है। समाजशास्त्र के विकास में अगस्त काम्ट ने एक मुख्य योगदान दिया है। अगस्त काम्ट जो हैं उन्होंने समाजशास्त्र की नींव रखी। फिर उसके आगे कार्ल मार्क्स और हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उन्होंने इस नींव में ऊपर संरचनाएं बनाई। आगे समाजशास्त्र का विकास में कार्ल मार्क्स और हर्बर्ट स्पेंसर का भी योगदान मुख्य है। अब आगे देखते हैं। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाज का अस्तित्व मानव के अस्तित्व के साथ ही जुड़ा है। एक तरफ सामाजिक संस्था, परिवार, नातेदारी, समूह, संपत्ति, राज्य, शिक्षा, संस्कृति, प्रथा का विकास और ह्रास होता रहा है, तो दूसरी ओर मानव इनकी उत्पत्ति, संरचना, प्रकार तथा विकास को समझने का प्रयास भी करता रहा है। अगस्त काम्ट जी क्या बोलना चाहते हैं, आइए समझते हैं। अगस्त काम्ट बताते हैं कि उनका जो ये विषय है समाजशास्त्र, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाज को दार्शनिक या अर्थव्यवस्था की दृष्टि से नहीं देखता, वह एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है एक अलग विषय के रूप में। वो बताते हैं कि समाज में मानव का अस्तित्व के साथ ही इस विषय की शुरुआत होती है। एक तरफ सामाजिक संस्था, परिवार, नातेदारी, समूह, संपत्ति, राज्य, शिक्षा, संस्कृति, प्रथाओं का विकास और ह्रास दोनों होता रहा है, तो दूसरी ओर मानव इनकी उत्पत्ति, सामाजिक समूह की उत्पत्ति, सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति, संस्कृतियों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी संरचनाएं क्या हैं, उनके
प्रकार, प्रकार का अर्थ होता है उनके प्रमुख कार्य क्या हैं तथा उनके विकास को समझने का भी प्रयास करता रहा है। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत अगस्त काम बताते हैं। समाजशास्त्र के उद्भव की कुछ पद्धतियां दी हैं अगस्त काम ने। समाजशास्त्र के उद्भव की पद्धतियां यानी कि मेथड्स, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, आइए जानते हैं। विश्लेषण की पहली पद्धति मानव चिंतन की निरंतरता पर बल देती है। विश्लेषण इस प्रकार में ऐतिहासिक रीतियों से प्राचीन और मध्ययुगीन सामाजिक चिंतन से समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को जोड़ने की कोशिश की जाती है। अगस्त काम्टे ने पहली पद्धति में क्या कहा है बस समझते हैं। विश्लेषण की जो पहली पद्धति है उसमें मानव चिंतन पर यानी कि ह्यूमन थॉट्स पर बल दिया जाता है, की निरंतरता पर यानी कि मानव विचार जो लगातार विचार करते हुए पुराने ऐतिहासिक रीतियों से यानी कि पुराने रीति रिवाजों से मानव ने जो विचार आगे प्रोसेस करे हैं और उन्हें समझा है। प्राचीन से मध्ययुगीन, प्राचीन यानी कि पुराने और मध्ययुगीन यानी कि 16वीं 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच के काल को मध्ययुगीन बोला गया है। इस काल के बीच जो सामाजिक चिंतन हुई थी, सामाजिक सोशल थॉट हुए थे, उससे समाजशास्त्र के विषय के उद्भव को जोड़ने की कोशिश की गई है। पहली पद्धति में बताया गया है कि मानव चिंतन और ऐतिहासिक रीतियों के बारे में बताया गया है। अब दूसरी पद्धति के बारे में देखते हैं। विश्लेषण की दूसरी पद्धति निरंतरता तथा ऐतिहासिकता के स्थान पर सिद्धांतों एवं तत्वों के विवेचन पर बल देती है। कहने का अर्थ क्या है? पहली पद्धति में हमने जाना था कि जो मानव चिंतन की निरंतरता और ऐतिहासिकता पर पहली पद्धति जो थी वो बल देती थी, लेकिन दूसरी पद्धति में निरंतरता तथा ऐतिहासिकता के स्थान पर सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल्ड और थियोरिटिकल एवं तथ्यों यानी कि फैक्ट्स और एविडेंस के विवेचना पर बल देती है। ये कह सकते हैं कि जो दूसरी पद्धति है ये वैज्ञानिक विचारों यानी कि साइंटिफिक थॉट पर ज़्यादा बल देती है और पुराने ऐतिहासिक और परंपरागत विचारधारा के स्थान पर तथ्यों और सिद्धांतों यानी कि फैक्ट और एविडेंस पर बल देती है। अब आगे देखते हैं। तीसरी पद्धति के अनुसार समाजशास्त्र के उद्भव पर तत्कालीन यूरोप के सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया है। 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के विकास के प्रभाव के कारण सामाजिक जीवन के प्रति परिवर्तित अवधारणा के संदर्भ में समाजशास्त्र के आविर्भाव की व्याख्या संभव है। क्या कहना चाहते हैं अगस्त काम? आइए समझते हैं। तीसरी पद्धति में तत्कालीन यूरोप के सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य यानी कि वातावरण में विचार किया गया है कि उस समय यूरोप में सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य कैसा था, जिससे समाजशास्त्र विषय की उदय हुआ। उस समय राजा महाराजाओं का शासन था, किंग एंड क्वीन रूल्स थे और उस समय राजा महाराजा शासन के कारण
लोगों पर अधिक कर लगाए गए, जिससे लोगों ने विद्रोह किया और राजा महाराजा शासन हटकर प्रजातंत्र यूरोप में लागू हुआ। और यूरोप में फ्रांस की क्रांति आई। जब लोगों में क्रांति हुई तो उस समय लोगों के सामाजिक और आर्थिक जो थे स्तर पर और बौद्धिक स्तर का विकास हुआ। इसे भी एक उद्भव का कारण माना जाता है। 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में औद्योगिकरण और पूंजीवाद के विकास हुए। जब औद्योगिकरण तो बड़े बड़े उद्योग लगने लगे तो जो अमीर वर्ग के लोग थे उन्हें ही पूंजीवाद के विकास को जन्म देने का कारण माना जाता है। और जब पूंजीवाद का जन्म हुआ, बड़े बड़े पूंजीपति पैदा हुए, तो लोगों को जो सामाजिक जीवन था उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। यही अवधारणा बताते हैं वो। और समाजशास्त्र के आविर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति की व्याख्या संभव हुई। समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, उद्भव हुआ, उदय हुआ। जब यूरोप में क्रांतियां शुरू हुईं, फ्रांस की क्रांति, उद्योग क्रांति, इन सभी क्रांतियों के कारण यूरोप के लोगों का बौद्धिक विकास हुआ। और जब उनका बौद्धिक विकास हुआ तब उन्होंने समाज के विकास को जानना शुरू किया, समाज को समझना शुरू किया। और वहीं से ही समाज शास्त्र के विषय का उदय होने का मुख्य कारण माना जाता है। ये थी समाजशास्त्र के उद्भव होने की 3 पद्धतियाँ जो कि अगस्त काम्ट ने दी थी। और अगस्त काम्ट के बारे में आगे पढ़ने के लिए, आगे समझने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।